10 साल के मैं किसी को टक्कर देने की बात नहीं कहूँगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतक लाइव न्यूज़ और मैं अशोक तोमर। हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री विराज कालड़ा जी जुड़ी हैं। राजनीति के अंदर इनका काफ़ी अनुभव रहा है, परंतु अब क्षेत्र के अंदर इनकी हलचल काफ़ी बढ़ चुकी है और मुद्दे काफ़ी नजर आए हैं। आज हमारे साथ जुड़े, इनसे बात करते हैं। विराज जी, आपका स्वागत है हमारे दर्शकों की तरफ से, हमारी तरफ से। क्या मान के चलिए, राजनीति के अंदर आप काफ़ी समय से सक्रिय भी हैं और अब बड़ा कदम उठाने के आपने क्या सोचा? नमस्कार, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को बधाई दूंगी, धन्यवाद करूंगी कि आपने मुझसे बात की। इस समय चुनाव में मैंने भी अपनी भागीदारी रखी है, क्योंकि जो भी आदमी राजनीति में सक्रिय रहता है, जनहित के कार्य करवाने के लिए, पब्लिक के कार्य करवाने के लिए उसको राजनीति में ताकत की ज़रूरत होती है। तो अब फिलहाल आप आए हो, चलो ठीक है, राजनीतिक शुरुआत आपने काफ़ी समय पहले की थी, परंतु अब जो समय है, आपके सामने एक सबसे बड़ी मुश्किल है मौजूदा विधायक शकुंतला खट्टर। क्या उन्हें पार्टी दरकिनार करेगी? आपने भी जो मेहनत की है और भी वर्कर मेहनत कर रहे हैं, तो उसके अनुसार क्या लग रहा है कि आप उसे टक्कर दे पाएंगी या उनकी सीट को दरकिनार करवा पाएंगी, ऐसा कुछ होगा? मैं किसी को टक्कर देने की बात नहीं कहूँगी। अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मुझे ये लगता है कि मैं बहुत अच्छे वोटों से चुनाव जीत पाऊँगी। और उसके बाद जो मेन मुख्य चीज़ होती है कि जीतने के बाद हल्के के लिए बेहतर करना, वो मैं अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करूँगी अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो। गलियों में पानी भरा हुआ है, सड़कों की दुर्दशा हो चुकी है। अभी बारिश आती है तो आप देखते हैं कि क्या हालत होती है। और ख़ास तौर से कलानौर क्षेत्र की मैं बात करूँगी। कलानौर क्षेत्र में पानी की बहुत विकराल समस्या हो चुकी है। पीने का पानी नहीं है, खेतों के लिए पानी नहीं है और बारिश के समय निकासी की व्यवस्था नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर सरकार को काम करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया। और जितना कांग्रेस की सरकार में काम हुआ था, उसका रख रखाव ना होने के कारण वो भी काफ़ी बुरी स्थिति में है। स्वास्थ्य की बात करके चले, कलानौर क्षेत्र के अंदर एक भी अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है। हालांकि एक बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद लोगों को यहाँ से दूर दराज के आसपास के गांव से लेकर दूसरे ज़िले के भी लोग कलानौर अपने इलाज के लिए आते हैं। उसके बावजूद यहाँ सहूलियत नहीं होने के कारण उन्हें रोहतक जाना पड़ता है। तो क्या मान के चले, आपकी सरकार में भी नहीं हो पाया, अब 10 साल बीजेपी के भी जा चुके, आपकी उसमें फिलहाल भी नहीं हो पाया, तो क्या मान के चले सरकार की नाकामी है, कुछ हो रहा है? देखिए, अल्ट्रासाउंड मशीन ना होना एक बड़ी समस्या है, लेकिन उसके साथ साथ हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं है, स्टाफ नहीं है, तो स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी कैसे लोगों को? इसके ऊपर सरकार को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो कि नहीं दिया गया। मैं तो यही कहूँगी कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो बिल्कुल इन चीज़ों में सुधार होगा। और जैसे ही सरकार आए तो हम ये समस्या ज़रूर सरकार से कलानौर की पूरी करवाएंगे अल्ट्रासाउंड मशीन। कर 10 साल हो गए सरकार को, बीजेपी सरकार को, क्या कुछ काम हो पाए हैं? क्या आप इन चीज़ों से खुश हैं? आपके क्षेत्र के लोग, आपने बात की होगी, क्या लगता है आपको? देखिए, 10 साल के अंदर मैं ये मानती हूँ कि बीजेपी सरकार, मैं ये मानती हूँ आज के दिन परिस्थिति ऐसी हो चुकी है कि स्कूलों के अंदर टीचर नहीं है। जिस लेवल के भी स्कूल गाँव में हैं, उनमें अध्यापक नाम मात्र के रह गए हैं। कई स्कूलों में तो ये स्थिति बनी हुई है कि 1 या 2 अध्यापक हैं, स्टाफ पूरा नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले मेरे ख्याल से 10 साल के अंदर अध्यापकों की भर्ती हुई ही नहीं है, जेबीटी टीचर भी नहीं लगाए हैं। तो इन सब परिस्थितियों के कारण शिक्षा के क्षेत्र में जो ग्रामीण बच्चे हैं उनको बिल्कुल बैकफुट पर डाल दिया गया है। और रही बात उनकी शहरों तक आने की, तो उनके पास साधन नहीं है, बसों की सुविधा नहीं है। एक लड़कियों ने मेरे सामने अभी पीछे एक समस्या रखी थी ये कि हमारे पास रोहतक जाने के लिए, जहाँ पे कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ तक जाने के लिए हमारे पास सुविधा नहीं है, हम साधन नहीं है, बसों के रूट इस टाइप से नहीं बनाए हुए ताकि हम वहाँ कॉलेज या यूनिवर्सिटी जा सकें आसानी से। इसलिए कई लड़कियों को तो शिक्षा छोड़नी पड़ रही है। तो इस तरफ सरकार को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत थी, लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है
है कि ये सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही क्षेत्रों में फेल हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पीछे बयान दिया था, हम किसी भी एमएलए के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। तो क्या मान के चले आपकी विधायक है, वो मुद्दे नहीं उठा पाई या कुछ ऐसी बात जिसके कारण यहाँ के क्षेत्रों का लोगों का विकास नहीं हो पाया, या फिर लोगों की वो एक समस्या को हल ही नहीं कर पाई? क्या मानने है, क्या मुख्यमंत्री की नाकामी थी या कुछ और? देखो, सरकार जब किसी भी पार्टी की होती है तो मैं ये मानती हूँ कि उनका बहुत बड़ा रोल होता है काम करने में और ना करने में। विधायक अपना पक्ष रख सकता है, अपने हल्के का पक्ष रख सकता है, लेकिन उसके ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करना ये गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट अगर उसको नहीं इम्प्लीमेंट करती तो स्वाभाविक सी बात है कि वो कार्य नहीं हो पाएंगे। सब डिवीज़न का दर्जा देने के बावजूद दोबारा उसे वापस ले लिया गया, क्या लोगों के साथ एक छल या कुछ और? बिल्कुल छल है। सब डिवीज़न का दर्जा दिया गया था और उसको वापस लिया गया, और मैं ये मानती हूँ कि कलानौर को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। कलानौर में किसी भी किस्म के कार्य ये सरकार करना ही नहीं चाहती। धन्यवाद दोस्तों, आपने देखा फिलहाल विराज कालारा जी ने बहुत ही अच्छी बातें आपके सामने रखी, और सोचने वाली बात यह है मौजूदा हाल में जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी, उन्हें भी इस पर गौर करना चाहिए और कलानौर के क्षेत्र और जनता को उनके जो हक हैं और जो उनकी मांग है उन्हें पूरा करना चाहिए। रोहतक लाइव न्यूज़, अशोक तोमर।